सभी भगवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। हम निरंतर पुरुषोत्तम मास के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। तो हमने सबसे पहले मलमास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, फिर पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, तो भगवत भजन की महिमा का हमने वर्णन किया। अब इस पुरुषोत्तम मास में दान का भी अपना महत्व है। तो दान किसका करना चाहिए, तो इस पुरुषोत्तम मास में अन्नदान का विशेष महत्व है। और अन्नदान में भी मालपुए के दान, मिष्ठान्न में मालपुए के दान का महत्व अधिक मास की कथा में आता है। अब हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ मालपुए ही क्यों, मिठाई तो बहुत प्रकार की है, रसगुल्ले हो सकते थे और भी अन्य मिष्ठान्न है, कोई भी मिष्ठान्न दान में हो सकता था, लेकिन मालपुए ही क्यों। तो सबसे पहले तो मालपुआ जो निर्मित होता है वो अन्न से होता है, क्योंकि यहाँ अन्नदान का महत्व इसलिए मालपुआ मिष्ठान्न में है। दूसरा, अधिक मास की कथाओं में ये वर्णन आता है कि मालपुए के मध्य में छिद्र होते हैं, और हम ये जो छिद्र हैं, यह छिद्र स्वरूपी एक मिष्ठान्न है और उसको हम दान करते हैं। इसका कारण है कि हमारे शरीर में पाप रूपी अनेक प्रकार के छिद्र हैं और हम पापों से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष हम मालपुओं का दान करते हैं। तो इसलिए छिद्र होने के कारण से मालपुओं का महत्व बढ़ जाता है। एक कारण और भी है कि जितनी 3 वर्ष के बाद में लगभग अधिक मास आता है, मलमास आता है, तो इस पुरुषोत्तम मास का जो निर्माण है वह क्षय तिथियों से मिलकर, जितने 3 वर्ष में क्षय तिथियां आती है वो सारी क्षय तिथियों को मिला करके 1 महीने का निर्माण होता है। तो जो क्षय तिथियां हैं वो छिद्र स्वरूप में है, इसलिए छिद्र युक्त होने के कारण मालपुओं का दान किया जाता है। अब मालपुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ अधिक मास की कथाओं में संख्या का भी निर्णय दिया गया है कि मालपुए 33 मालपुओं का दान करना है, 33। अब प्रश्न उठ सकता है कि 33 ही क्यों। हम लगभग सभी जगह जहाँ दान का महत्व आता है वहाँ कहीं 31 है, कहीं 51 है, कहीं 21 है, 101 है, लेकिन यहाँ 33 ही क्यों। तो 33 का एक कारण यह भी है कि हमारे धर्मशास्त्रों में देवताओं की संख्या है वो 33 कोटि देवताओं की संख्या है। 11 रुद्र है, 8 वसु है, 2 अश्विनी कुमार है, 12 आदित्य है। इस प्रकार 33 संख्या होती है और 33 कोटि देवताओं के निमित्त यह दान होता है, इसलिए 33 मालपुओं की संख्या ली गई है। दूसरा एक कारण और भी है कि यह अधिक मास लगभग 33 महीने बाद आता है, यानी 32 महीने 16 दिन और 8 घड़ी के बाद आने के कारण एक लगभग संख्या 33 महीने की हो जाती है। इसलिए प्रत्येक महीने के निमित्त 1 मालपुआ, तो 33 मालपुए हो जाते हैं। एक कारण और भी है, महीने के 30 दिन के 30 मालपुए, 1 मालपुआ जो है वह हमने हमारे जीवन में कभी कन्या के घर पर अगर अन्न ग्रहण किया है, बेटी के घर पर, बेटी के ससुराल में कभी अनाज ग्रहण किया है, तो उस दोष से मुक्त होने के लिए 1 मालपुआ। दूसरा, कभी ब्राह्मण के घर पर पे हमने अन्न ग्रहण कर लिया, तो उस दोष से, ब्राह्मण के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उस दोष से मुक्त होने के लिए 1 मालपुआ। और कभी हमने सूतक वाले घर में, वृद्धि सूतक और मृत्यु सूतक, 2 प्रकार के सूतक होते हैं, तो सूतक वाले घर में यदि हमने अन्न ग्रहण कर दिया है तो उस दोष की मुक्ति के लिए 1 मालपुआ। तो 30 दिन के 30, 31वां बेटी के घर के अन्न का दोष निवारण करने के लिए, 32वां ब्राह्मण के घर का अन्न दोष निवारण करने के लिए, और 33वां मालपुआ कभी सूतक आदि में अन्न ग्रहण किया है तो उसका दोष निवारण के लिए। इस प्रकार कथाओं में वर्णित 33 संख्या दी है। एक कारण और भी है कि हम इस संसार में इस शरीर के माध्यम से हमारी उपस्थिति है और इस शरीर के अंदर एक आत्मा है। तो हम यहाँ जो कोई भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वह इस शरीर के माध्यम से करते हैं। और शरीर के विषय में कहा भी गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है वह धर्म का साधन है। तो यहाँ इस शरीर में जो स्थित जो चक्र हैं,
लोक है उन सबकी संख्या भी 33 है। 14 लोक है, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 7 चक्र, मन और आत्मा, इस प्रकार यह मिलाकर के 33 होते हैं। तो इस शरीर से मुक्त होने के लिए, क्योंकि जब शरीर धारण करते हैं तब हम कर्म के बंधन में बंधते हैं, और हम इस अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। तो इस शरीर की जो रचना है वह 33 मानक बताए। मैंने बताया 14 लोक, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 7 चक्र, मन और आत्मा, इस शरीर, तो इस शरीर के स्वरूप का भी जो है वह 33 भाग है। तो इस शरीर को मुक्त करने के लिए हम भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। तो एक प्रकार से वो शरीर रूपी 33 मालपुए, हम ऐसा मानते हैं कि यह जो शरीर है यह हम भगवान मधुसूदन को अर्पित कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु को अर्पित करते हैं, ताकि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए इस मलमास में हम भगवान विष्णु मधुसूदन का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और इस प्रकार दान करके हम भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, उनकी शरणागति में जाकर के शरीर को मुक्त करने का हम उपाय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम निरंतर अपने इस पुरुषोत्तम मास के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ते रहेंगे। जुड़े रहे और नई जानकारी प्राप्त करते रहे। जय श्री कृष्ण।